सर 2025 का शुरुआत है, दूसरी तारीख है। नया साल में लोग नया संकल्प लेते हैं। क्या कुछ इस साल नया संकल्प लिया जाए जो जीवन खुशहाल हो सके सर? बहुत अच्छा। इसके लिए आपको धन्यवाद कि आपने यह पूछा कि नए साल में क्या नया संकल्प होना चाहिए। जीवन में सबसे बड़ा जीवन का सुधार, और जीवन का सुधार का मूल उद्देश्य है जीवन खुशहाल। तो जीवन खुशहाल हमारा तभी रहेगा जब हम जीवन में कुछ वैसे सन्मार्ग अपनाएंगे जिससे हम जीवन के उस आनंद को प्राप्त करके अपने भी सुखी रहे और दूसरे को भी सुखी रखें। इस तरह का जो संकल्प लेंगे तभी जीवन मेरा सुंदर, आनंदमयी और सुखमय होगा। वही व्यक्ति जो खुद को जीना चाहे अच्छे से और दूसरे को भी जीने का संकल्प दे। तो यह सबसे बड़ी, यह जो शरीर है, कहा गया है कि जीवन का प्रथम सुख निरोगी काया। अगर शरीर सुंदर है, स्वस्थ है, तो इससे बड़ा कोई रत्न नहीं है जीवन में। इससे बड़ी कोई हीरा जवाहरात, जो भी दुनिया की जितनी भी संपदा है, ये सारी संपदा से भी उच्चतम संपदा है स्वस्थ शरीर। स्वस्थ शरीर तभी होगा जब जीवन में उसका विचार शुद्ध होगा, उसके कार्य शुद्ध होंगे, उसके भोजन शुद्ध होंगे, उसके रहन सहन शुद्ध होंगे और उसके जीवन उत्तम होंगे। तो सबसे पहले हमें अपना विचार शुद्ध करना है। अगर हमारा विचार शुद्ध हो गया तो हमारे कार्य भी शुद्ध होंगे, और जब हमारा काम अच्छा होगा, शुद्ध कार्य का मतलब वैसा काम हम कभी नहीं करें जिन कार्यों से किसी के जीवन पर आघात हो। क्यों? क्योंकि हर क्रिया के विपरीत बराबर दिशा में समान गति से प्रतिक्रिया होती है। यह हमारा नेचुरल थर्ड लॉ भी कहता है, जिसे हम न्यूटन तृतीय गति नियम कहते हैं। तो जो भी हम क्रिया दूसरे के लिए करेंगे, उसकी प्रतिक्रिया हम पे आएगी। तो हम ऐसी कोई क्रिया ना करें जीवन में जिससे किसी का नुकसान हो, क्योंकि जब दूसरे का नुकसान होगा तो वह प्रतिक्रिया मेरे लिए नुकसान बन के आएगी। तो सबसे पहला जीवन में यह शुद्ध कार्य होना चाहिए कि हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे किसी का नुकसान हो। बहुत बड़ी बात है, और इस विचारधारा पे अगर चलेंगे। और दूसरा है शुद्ध भोजन। जब जीवन का भोजन शुद्ध होगा, तो शुद्ध भोजन का मतलब होता है शाकाहार एवं सात्विक। यह चीज हम प्राकृत से भी सीख सकते हैं। जितने प्राकृत में शाकाहार जानवर हैं और जो उच्च दीर्घायु हैं, मरने के बाद भी उनकी हड्डी चमड़ी काम आती है। जितने मांसाहार जानवर है सभी खूंखार है, किसी के पास शक्ति नहीं है। कोई 50 किलो, 1 कुंटल, 2 कुंटल भी उठाने की क्षमता नहीं रखता है। लेकिन शाकाहार 10 कुंटल, 20 कुंटल, 50 कुंटल ही नहीं, बल्कि एक एक हजार, दो दो हजार कुंटल हाथी जो है बड़े बड़े जंगलों के लकड़ियों के बोटों को खींच के अपनी सूंड से लाता है। ऊंट जो है रेगिस्तान में दौड़ता नजर आता है। बैल हमारे 40-50 कुंटल टायर में लेके चलते हैं। घोड़ा 20 कुंटल टमटम पे ले जाता है, और गधा भी 3-4 कुंटल का सिलवट लोढ़ा लेके दौड़ता दुमकता हुआ नजर आता है। तो जितने शाकाहार हैं उनके पास शक्ति होती है। इसलिए अगर हम दीर्घायु बनना चाहते हैं, स्वस्थ बनना चाहते हैं, शक्तिशाली होना चाहते हैं, तो शाकाहार, सात्विक और स्वस्थ भोजन करें। तीसरा है रहन सहन। जो जीवन का साफ सफाई, स्नान ध्यान, कपड़ा लत्ता, ये सारी मेरी रहनी वृत्ति स्वच्छ होनी चाहिए। जिस जगह, जिस कमरे में जहां हम रहें, उसकी साफ सफाई, स्वच्छता, तो यह भी एक बहुत बड़ी बात है। और नेक्स्ट है शुद्ध वातावरण। जब वातावरण को शुद्ध रखेंगे तो उसका प्रभाव जीवन में पड़ता है, क्योंकि जब वातावरण दूषित होगा तो हमें उसका नुकसान होगा। हम भी बीमार पड़ेंगे, परेशान होंगे और उस प्रदूषण के शिकार होंगे, जिससे नाना प्रकार की बीमारियां होती है। तो हमारा ये दायित्व बनता है कि इस संसार का लाभ हम ले रहे हैं, तो इस संसार को स्वच्छ और सूक्ष्म रखें। यह मेरा दायित्व, यह मेरा कर्तव्य है। इसीलिए वातावरण की शुद्धता पर ध्यान देना मेरी पहली प्राथमिकता है, कि ताकि वातावरण कम से कम प्रदूषण हो सके और जिसका नुकसान हमें कम से कम सहना पड़ सके। तो यह जीवन के लक्ष्य हैं। इन 5 लक्ष्यों में पहला था शुद्ध विचार,
दूसरा था शुद्ध कार्य, तीसरा था शुद्ध भोजन, चौथा था शुद्ध रहन सहन और पांचवा है शुद्ध वातावरण। ये 5 चीजों पर अगर हम अमल कर लेंगे तो जीवन में एक नई आयाम आएगी। मेरा जीवन स्वस्थ होगा, सुखी होगा, खुशहाल होगा, आनंदित होगा और मैं ही नहीं बल्कि मेरा समाज, मेरा देश, मेरा यह ब्रह्मांड सभी स्वस्थ और सुखी होंगे। यह 5 संकल्प अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो ये नया साल अगर आया है तो मेरे अंदर एक नई विचारधारा होनी चाहिए और वह नई विचारधारा मैंने 5 सूत्रों में दिया है। पहली विचार है शुद्ध विचार, क्योंकि जिसके अंदर में अशुद्ध या नेगेटिव विचार है तो कहा गया है कि सोरा इज मदर ऑफ ऑल डिजीजेज। दुनिया की जितनी बीमारियां हैं सभी बीमारियों की जड़ सोरा है, नेगेटिव थॉट्स है। अगर आपके अंदर कोई भी आक्रामक बीमारी भी आती है और आपके अंदर सोरा नहीं है तो वह बीमारी आपके अंदर से तुरंत ही ठीक होकर निकल जाएगी। लेकिन जिसके अंदर सोरा है, नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव विचारधाराएं हैं, उसके अंदर वो जड़ जाएगी और उसे वो नुकसान पहुंचा के उसे मौत के घाट उतार देगी। इसलिए बड़ी से बड़ी बीमारियों के लिए हमारे जीवन के शुद्ध विचार जो है वो औषधि का काम करती है। आपके विचार अगर शुद्ध हैं तो जीवन के सारे उत्तम आयाम आपको मिलेंगे। अगर कार्य शुद्ध हैं तो मानसिक और हृदय ये दोनों मजबूत होगा, क्योंकि आपने न किसी का अत्याचार किया, न व्यभिचार किया, न हत्या किया, न किसी के साथ झगड़ा किया, न लड़ाई किया, न कोई गंदा काम किया, तो आपके हृदय और मस्तिष्क शुद्ध और उज्जवल रहेंगे। इसीलिए शुद्ध कार्य की भी बहुत बड़ी महत्ता है। और तीसरा शुद्ध भोजन, शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए शुद्ध सात्विक शाकाहार भोजन ही जीवन का लक्ष्य होता है। मानव में मानवता, और नहीं तो फिर हम दानव हो जाएंगे। शरीर मानव का होगा, भोजन दानव का होगा तो हम दानव कहलाएंगे। हम मानव के शरीर में भले हैं लेकिन मानवीय भोजन नहीं है तो हम मानव नहीं है। तो ये चीज पे हमें विचार करना होगा। और वातावरण, अपना रहन सहन शुद्ध और वातावरण शुद्ध, ये 5 हो गए। इन्हीं पांचों पर हम जीवन को उत्तम करके आगे बढ़ाएं। फिर अगले एपिसोड में मैं आपके साथ एक नए वार्ता के साथ रहूंगा। इसी के साथ मैं सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद देता हूं। मैं डॉक्टर धर्मवीर भास्कर, पूर्व प्रत्याशी पटना साहिब लोकसभा, और मैं एक वरीय चिकित्सक भी हूं। और आपकी कृपा से मैं सदगुरु कबीर साहब के शिष्य होने के नाते मैं महंत भी हूं। इसी तरह से साहेब बंदगी साहेब।